प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आप जितने भी लोग जो एक कैंपेन हम लोगों ने चलाया है साथ साथ वो सोशल मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या इंस्टाग्राम के या ट्विटर के या फेसबुक के माध्यम से, हम सभी जगह हम सभी लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं और आज हजारों लोग इससे जुड़े हैं, कल को लाखों लोग इससे जुड़ेंगे। और ये कैंपेन है हमारा भारतवर्ष में कम से कम 500 करोड़ पेड़ का वृक्षारोपण करना अगले 5 सालों में। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने जो एकत्रित करके जो सुझाव बने थे, और मैंने इसके ऊपर जो है ना वीडियो भी बनाया है और लिंक्डइन में भी लिखा है और आप सबको अवगत कराया है कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी ही सराउंडिंग्स में यदि हर एक कोई वर्किंग हैंड जो है एटलीस्ट 70 to 80% पॉपुलेशन भारतवर्ष की, वो कम से कम 1 या 2 वृक्ष हर साल लगा सकती है और उनकी देखभाल जो है ना वो अगले 3 से 4 साल तक करे। तो इस तरीके से इस चेन के माध्यम से यदि आप 1 या 2 वृक्ष आप लगाएंगे और 70 to 80 करोड़ पॉपुलेशन इसको प्राप्त करेगी, तो अगले 5 सालों में जो हमारा टारगेट है वो 500 करोड़ जो पेड़ हैं वो भारतवर्ष में लगाए जा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के निर्धारित किए जा सकते हैं, जिसमें पीपल है, नीम है, बरगद है या आंवला है या आम है या इसी तरीके के और जो है ना वृक्ष जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसी के तहत ये हम अपना वृक्षारोपण, और हम अपनी सराउंडिंग में सबसे पहले अपने घरों में यदि कहीं आसपास जगह है उसमें, या फिर आसपास के पार्क में, या अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी में, या अपने गांव में, या स्कूलों में, जिससे भी हम आप जुड़े हुए हैं वो हम अपना ये योगदान हर हालत में हम कर सकते हैं। अब इसी के दौरान आपको पता चला होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं जैसे एक हमने चलाई, ये मैंने इस योजना का आह्वान किया था वो मिड मई में, मई मंथ के, मई 2024 के मध्यम में इसका आह्वान किया था कि हम 500 करोड़ ट्री लगाएंगे। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी एम्बिशियस है, जिसमें 2.5 बिलियन ट्रीज लगाने का हमारे हृदय जो सदगुरु हैं उन्होंने भी उसके ऊपर एक कैंपेन चलाया हुआ है, या हमारे पीपल बाबा हैं उन्होंने कैंपेन चलाया। राजस्थान में एक गांव है जहां पर बेटी के नाम पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम भारतवर्ष में चल रहे हैं और सभी का यही है कि हम एक दूसरे का मोटिवेशन कर सकें, हम इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस कैंपेन को इस तरफ ले जाएं कि हर हालत में हम ये 500 करोड़ ट्री बहुत ही सुरक्षित और अच्छे तरीके से उनको पाल पोस कर अच्छी तरीके से बड़ा करें, जो हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं उनके साथ 100 साल 200 साल तक वो हमारे साथ जुड़े हुए रहें और इस एक अच्छे पर्यावरण जिसका उपयोग हमने अब तक किया था वो हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन उनको मिल सके। दोस्तों, सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की चीज़ों में किस तरीके से आह्वान करते हैं, सम्मिलित होते हैं और उनका योगदान होता है। हम सभी को विदित है कि जब प्रधानमंत्री 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेक ओवर किया, उसके बाद स्वच्छता अभियान चलाया और वो स्वच्छता अभियान कितना आज एक तरीके से सफल रहा है और किस तरीके से उसने जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं स्पेशली वहाँ पे टॉयलेट के जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं करीब 12 करोड़ के करीब, और इसी तरीके से जो शहरों के बीच में कंपटीशन हुआ है अपनी सड़कें और आसपास के जो हम सफाई रखते हैं, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। और
वो अभियान इतना सफल रहा कि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारी हेल्थ और वेलबींग से जुड़ा हुआ था, तो वो भी अच्छा हुआ है। और उसका जो है ना एक तरीके से हमारे पर्यावरण पे भी, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई है, हमारा मन लगता है, हमारी सराउंडिंग्स यदि अच्छी होती हैं तो उसमें भी योगदान मिलता है। लेकिन अब हमारे जो कैंपेन है उसको और बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक जो अनाउंसमेंट किया है पिछले एक वीक या 10 दिन पहले, उन्होंने कहा अब मन की बात के दौरान सभी भारतवासियों को कि आप अपनी माँ के नाम से या तो उनके स्मरण में एक पेड़ लगाएं या उनके नाम से एक पेड़ लगाएं, उनको स्मरण करते हुए भी आप लगा सकते हैं। और आप अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। यदि इस तरीके से सभी देशवासी इस पेड़ को लगाएंगे तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा ये योगदान, ये प्रधानमंत्री जी ने जो कैंपेन, जो आह्वान किया है मन की बात में, इसने देशवासियों के दिल को छू लिया है। और वो डेफिनेटली अपनी माँ के लिए कौन नहीं करेगा इसको। तो ये भी हम जो है ना एक तरीके से साक्षी बन के और इस कैंपेन के दौरान जो है ना हम एक वृक्ष वो अपनी माँ के नाम पे लगाएं। और इसी के दौरान आप सभी की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा, या सुझाव की तरह से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये मन की बात में जो कैंपेन किया है कि हर एक कोई आदमी अपनी माँ के नाम से एक वृक्ष लगाए, तो मेरा कहना ये है कि यदि इसको और ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली कैंपेन बनाना है तो मनरेगा के तहत हमारे जितने भी 7 लाख गांव हैं, यदि हमारे 7 लाख से ऊपर हैं, बट मैं लेके चल रहा हूं कि भारतवर्ष में 7 लाख गांव हैं, आप यदि एक तरीके से जो स्मॉल टाउन है 4-4.5 हजार या उसके बाद जो हमारे 700 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी में यदि हम करीब 7 लाख की एक गणना लेकर चले और यदि जो मनरेगा का फंड गांव को दिया जाता है, वो आपने देखा है कि मनरेगा का फंड वो गांव के विकास के कार्यों में प्रयोग होता है और वो उन लोगों को एक सुरक्षित एक तरीके से आय का साधन और काम करने की गारंटी देता है कि कम से कम 100 दिन वो साल में काम करें और उनका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट करती है। तो मेरा आपको ये ही सुझाव है और आपसे अनुरोध है कि यदि मनरेगा के तहत ये कम से कम 1500 वृक्ष हर एक गांव एक साल के अंदर लगाए और हर एक गांव इस तरीके से यदि 5 साल तक इन वृक्षों को लगाए मनरेगा योजना के तहत, उसमें वृक्षारोपण का एक इम्पोर्टेंस कर दी जाए। जितने भी तालाब हैं उनके एनक्रोचमेंट को ख़त्म करते हुए उसके चारों तरफ, और जितने भी स्कूल या हमारे बच्चों के स्कूल हैं उनके चारों तरफ ये और जो इस तरीके से जगह है गांव में, उसमें ऐसी सुरक्षित जगहों को और सड़कों के किनारे जो है ना, जहाँ पर जो गांव की सड़क जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में जो सड़कें गांव तक बन रही हैं, जो लाखों किलोमीटर की हमारी सड़कों की लेंथ है, यदि उसके चारों तरफ लगाई जाएं और हर एक प्रधान गांव का और हर एक सेक्रेटरी गांव का, फिर उसके बाद सरपंच और एसडीएम, यदि तालुका में जो तहसील के अंदर एक एसडीएम होता है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो डेफिनेटली एक तरीके से इसको जीआईएस टेक्नोलॉजी से इसको टैग किया जाए और इसको मॉनिटर किया जाए। तो इस तरीके से जो वृक्षारोपण होगा उसमें हम इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे और भारतवर्ष का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगले 5 वर्षों में एक ये कैंपेन होगा। और जो कन्वेंशनल मेथड है जो हमारे पर्यावरण के लिए, आपकी सारी जितनी स्कीम है टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन किया है पूरे विश्व का सोलर मिशन में, आईएस से देकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मार्गदर्शन भी वो गुरुग्राम से हो रहा है, भारतवर्ष ही उसको आगे
कर रहा है और एक ऐसी पहली संस्था है जिसमें भारतवर्ष ने उसमें एक तरीके से योगदान पूरे विश्व को दिया है। तो इसी तरीके से यदि मनरेगा के तहत ये हो जाए और सभी गांव हमारे हरियाली में तब्दील हो जाएं, वहाँ के एनक्रोचमेंट सब खत्म हो जाएं, वहाँ पे गांव में पहुँचने वाली सड़कों के दोनों तरफ इन वृक्षों को लगाया जाए, तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष में एक कायाकल्प हो जाएगा। और जो हम CO2 एमिशन को कम करना चाह रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उसको कम करना चाह रहे हैं, तो ये एक उसके प्रति, उसके खिलाफ ये एक सबसे बड़ा अभियान हो सकता है, सबसे सफल अभियान हो सकता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक ऐसा मॉडल भारत तैयार कर सकता है जिसको पूरा विश्व जो है वो फॉलो करेगा और इससे हमारी मदर नेचर का प्रोटेक्शन होगा। तो इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि आप इस बारे में आप जो है ना डिस्कशन और करके आप देखिए, और इसको डेफिनेटली इसको शायद किया जा सकता है, क्योंकि 1500 वृक्ष की यदि हम कॉस्ट लगाएं तो वो एक नेग्लिजिबल कॉस्ट है यदि हम गांव के स्तर पर उसको लगाया जाए। तो इसके तहत हम अपने पूरे पर्यावरण को भारतवर्ष के कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी की तरफ से और प्रधानमंत्री जी को ये अनुरोध करते हुए मैं आज अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। हम इस कैंपेन में अपना पूरा योगदान देते रहेंगे और मैं आप सभी को अपडेट करता रहूंगा अपनी वीडियो से, अपने आर्टिकल लिंक्डइन पे, फेसबुक में। और जब जो भी वृक्षारोपण के अब अभियान जो शुरू होने वाले हैं, उन सभी वृक्षारोपण के अभियान की जानकारी भी चाहे मैं कर रहा हूं या और दोस्त कर रहे हैं, वो सभी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। तो इसी के साथ आप सभी को अब एक तरीके से बरसात का आगमन हो गया है, मौसम बहुत ही अच्छा है और ये समय है जहाँ पर हम वृक्षारोपण को पूरी तरीके से एक तरीके से हम कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।